सपोज तुम यूपीआई से पेमेंट करते हो, पे बटन प्रेस किया और सडनली नेटवर्क ड्रॉप हो जाए। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक क्लासिक प्रॉब्लम अक्कर होता है। डिड द सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट और नॉट? क्लाइंट को नहीं पता रिक्वेस्ट सर्वर तक गई या नहीं, सर्वर को नहीं पता रिस्पॉन्स क्लाइंट तक गया या नहीं। अब इस अनसर्टेनिटी विंडो में डुप्लीकेट पेमेंट्स हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मॉडर्न सिस्टम्स आर डिजाइन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जब क्लाइंट पेमेंट इनिशिएट करता है, वो एक यूनिक आइडेंटिटी की जनरेट करता है। ये की रिक्वेस्ट के साथ सर्वर को भेजी जाती है। सर्वर इस की को डाटाबेस या रेडिस कैश में एटॉमिक इंसर्ट के साथ स्टोर करता है। अगर सेम की दोबारा आए, सर्वर पेमेंट दोबारा प्रोसेस नहीं करता, इंस्टेड वो सेम रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं आइडेंटिटी। सेम रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स आए, रिजल्ट सेम ही रहेगा। एवरी पेमेंट एक फिनाइट स्टेट मशीन मेंटेन करती है। हर स्टेट ट्रांजिशन इवेंट लॉग में अपेंड होता है। इस पैटर्न को कहते हैं इवेंट सोर्सिंग। स्टेट मशीन इनवैलिड ट्रांजिशंस को ब्लॉक करती है। फॉर एग्जांपल, पेमेंट सेटल्ड के बाद फेल्ड होना इम्पॉसिबल है। बैंक रिस्पॉन्स एसिंक्रोनस होता है। कभी कभी पेमेंट गेटवे का यूआरएल डिले कर सकता है, इसलिए बैकग्राउंड में रिकंसाइलेशन जॉब चलती रहती हैं जो कंपेयर करती हैं बैंक लेजर और इंटरनल ट्रांजैक्शंस लॉग को। अगर मिसमैच मिले, सिस्टम ऑटोमेटिकली रिफंड या रिवर्सल ट्रिगर कर देता है। अगर नेटवर्क फेलियर हो जाए और क्लाइंट दोबारा रीट्राई करे, सर्वर सेम आइडेंटिटी की डिटेक्ट करता है और डुप्लीकेट प्रोसेसिंग को ब्लॉक करता है। स्टेट मशीन इंश्योर करती है कि इनवैलिड राइट्स ना हो एंड रिकंसाइलेशन पाइपलाइन इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी हो। इसी आर्किटेक्चर की वजह से मॉडर्न सिस्टम्स में डुप्लीकेट पेमेंट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है।